अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आया हूँ ओहद के पहाड़ पे और आज आप सबको मैं ओहद के पहाड़ का वाक़या बताऊँगा। और मेरे पीछे ओहद का मैदान आप देख सकते हैं और ये ओहद का पहाड़ है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ओहद के पहाड़ का वाक़या। भाईजान जी ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन जी भाईजान, माशाल्लाह हम जबल ओहद पर मौजूद हैं। और जबल ओहद वो अजीम वाक़या है इस्लाम के अंदर, तारीख़ के अंदर, जो हमारे मुसलमानों का दूसरा वाक़या है। पहले जंग बदर और उसके बाद जंग ओहद हुई थी। जंग बदर और जंग ओहद का आपस में बहुत बड़ा जोड़ है। जंग ओहद जो है वो मक्के वालों ने बदर के अंदर अपने कत्ल होने वाले वारिसीन का बदला लेने के लिए जंग की थी और ये जंग बड़ी अजीम जंग थी। इसके अंदर जो वाक़या हुआ है वो अजीम कारनामा जो उन्होंने अपने हिसाब से किया था वो ये था कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। वो इतने बहादुर थे कि वो अपने बड़े भाइयों से यानी अबू जहल से भी नहीं डरते थे। अबू जहल को थप्पड़ मार कर कहा था कि आइंदा कभी मेरे भांजे के भतीजे की तरफ आँखों का उठाकर भी मत देखना, और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था। उसी प्यार को अगर देखा जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस प्यार की वजह से इतनी तकलीफ़ हुई थी शहादत के बाद कि जो शहीद करने वाला वहशी था उसको अल्लाह के नबी ने जब उसको मुसलमान हो गया वो फरमाया कि मेरे पीठ पीछे बैठा करो, सामने नहीं बैठा करो। आप अगर वाक़या सुनेंगे कि किस तरह शहीद किया था आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले बर्छा मारा गया, तीर जो होता है बड़ा वाला, उससे शहीद करके फिर उनके कान और नाक और होंठ काट कर फिर उनके कलेजे को निकाला गया। फिर उनके सर मुबारक को शहीद करके उनकी खोपड़ी निकाली गई, उसमें से मगज निकाल कर उसमें शराब पी हिंदा ने, और वो हिंदा बाद में मुसलमान हुई। हिंदा कौन है? हज़रत अबू सुफियान जो पहले मुसलमान नहीं हुए थे उनकी बीवी थी। और हज़रत अबू सुफियान वो हैं जिनके हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेटे हैं। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू सुफियान ये इस्लाम के बहुत बड़े किले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी कत्ल मत करना, किसी को सिर्फ देख कर आना। ये कब की बात है? खंदक का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें फरमाया देख कर वापस आ जाना, वही हज़रत अबू सुफियान थे। अगर उस वक़्त वो सहाबी वो तलवार निकाल कर अबू सुफियान की गर्दन पर, सिपह सालार था जो उस लश्कर का, सिर्फ गर्दन पे सिर्फ तलवार रखने की देर थी, पीठ पीछे खड़े थे। लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म याद आ गया कि किसी के ऊपर तलवार मत चलाना, कोई हरकत मत करना, तो वो वापस आ गए। वही अबू सुफियान मुसलमान हुआ और वही उन्हीं के बेटे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के बहुत बड़े खलीफा बने। और वही हिंदा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल करवाया, वहशी, फिर वो वहशी भी मुसलमान, हिंदा भी मुसलमान। ये कब्र मुबारक हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और वो पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो जबल वो है जहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की एक जमात यानी 50 लोगों को अल्लाह के नबी ने खड़ा किया था कि यहाँ पर खड़े रहें जब तक कि हुक्म न मिले नीचे मत आना है। जंग फतह में तब्दील हो गई, लेकिन कुछ देर के बाद जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा कि सहाबा इकराम सामान जमा कर रहे हैं, माल गनीमत जमा कर रहे हैं, कुफ़ार भाग चुके हैं, तो वहाँ से सहाबा उतरने लगे। वहाँ का जो अमीर था उन्होंने मना किया कि आप मत उतरें, लेकिन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने फरमाया कि हम तो फतह हासिल कर चुके हैं, फिर यहाँ पर क्यों रुकें? तो अमीर ने कहा कि हुजूर का हुक्म है कि यहाँ रुकें। तो कुछ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने वहाँ से उतरने की गलती की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुजूर के एक एक हुक्म पर जान देने वाले थे, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से इस तरह लिखा हुआ था कि सहाबा की आधी जमात उतर आई और आधी वहाँ पर मौजूद रही। हज़रत खालिद बिन वलीद जो मुसलमान नहीं हुए अब तक हुए थे, और वो पीछे से लश्कर लेकर आए और उन्होंने उस लश्कर पर हमला किया जो पीछे जबल पर खड़े हुए थे, जो मदीने की सिमत पर है। और ये पीछे जबल, ये मदीने के उस तरफ यानी पहाड़ है, मुकम्मल पहाड़ है, 7 किलोमीटर तक मुकम्मल पहाड़ चल रहा है। और सामने ही हमारे मदीना मुनव्वरा का वो हिस्सा है जहाँ पर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो इसी तरफ ये पहाड़ था, तो एक ही तरफ से ये डर था कि यहाँ से दुश्मन ना आ जाए, वहीं से खालिद बिन वलीद लश्कर लेकर आए और मुसलमानों पर हमला कर दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए। और ज़ख्मी किस पहाड़ पर हुए थे? जबल ओहद पर। वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, सर मुबारक पर चोट लगी थी। कैसे लगी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होकर गिर गए थे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद से मुझे प्यार है
ہے. اور جنت کا پہاڑ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے کر جایا کرتے تھے, جب یہاں پر تشریف لاتے دور سے احد پہاڑ کو دیکھتے تو اللہ کے نبی خوش ہو جاتے کہ احد آ گیا, ہم مدینہ میں آ گئے ہیں. احد جنت کا پہاڑ ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کرنا, اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.